First of all, I would like to thank you, have to appreciate you, उसामा। आपने का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे एजाज़ बख्शा कि आप मुझे शो पे इनवाइट करें। मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन ये है कि मैं फुल स्टैक डेवलपर हूँ और कुछ थोड़ी बहुत डिजिटल मार्केटिंग कर लेती हूँ। एज फार एज एजुकेशन बैकग्राउंड इज कंसर्न, आई एम कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट। कुछ फर्म्स में और ज़्यादातर काम मैं करती हूँ फ्रीलांस और उसको थोड़ा सा स्केल अप कर रही हूँ। सो विद माय स्मॉल टीम gotta go for my own software house very soon. So what I believe is कि ये ट्रायंगल है, ठीक है, जो एक ट्रायंगल है जो बच्चे को स्पॉइल करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सो सॉरी टू से पेरेंट्स, जो बच्चों को जो है ना एक रैट रेस में लगा देते हैं कि भाई आपको फर्स्ट आना है, आपको फर्स्ट आना है, भले से उनको कुछ भी नहीं आता हो। फर्स्ट आ गए, सो कॉल्ड ट्रॉफी मिल गई, पेरेंट्स खुश। और चार लोगों में वो बात करने के भी कैपेबल नहीं होते, पैसे कमाना तो बहुत दूर की बात है। और फिर ये टीचर्स, अगेन आई एम सो सॉरी टू से, यहाँ पे कुछ लोग हमारे जो है ना, जो ट्रेडिशनल माइंड सेट के हैं कि जिसने पेरेंट्स को कुछ बोला वो कभी तरक्की नहीं करेगा, जिसने टीचर्स को कुछ बोला कोई तरक्की नहीं करेगा। यार डराने लग जाओ, डराओ नहीं। ओके डरा दो, हम वैसे भी डरने वाले नहीं है, हम बात सच करेंगे। सो टीचर्स का ये सिनेरियो है कि वो फेवरेटिज्म रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फेवरेटिज्म रखते हैं, और चलो वो रख लो यार, आप इंसान हो, आपको कोई फेवरेट हो सकता है, लेकिन उनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ पैसा कमाना होता है। यार पैसे आप कमा सकते हो, टीचिंग से ज्यादा ना आप पकोड़े बेचोगे ना, डेफिनेटली उससे ज्यादा पैसे कमा लोगे। लेकिन टीचिंग डिवाइन प्रोफेशन, ऑन अ सीरियस नोट, टीचिंग इज अ डिवाइन प्रोफेशन, इसको स्पॉइल नहीं करो। नॉट फाइव फिंगर्स आर इक्वल, बट फ्यू टीचर्स, ठीक है, आपको अपनी लाइफ स्टाइल चलानी है, लिविंग्स चलानी है, लेकिन कि बच्चे ने फीस लेट जमा करी, आप बच्चे को डायरेक्ट हिट करते हो, जबकि आपको पता है क्लास फोर्थ का या फाइव्थ क्लास का बच्चा फिफ्थ स्टैंडर्ड सिक्स स्टैंडर्ड इतना कैपेबल नहीं होता कि वो अपनी फीस अफोर्ड कर सके, तो वो वहां से इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जाता है। और पेरेंट्स, एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर, कि वो कंपैरिजन करते हैं, फलाने की बेटी देखिए फर्स्ट आई है यार, उसी को तो देख देख के तो मैं फेल हो गया। दैट वाज लाइक ऑन हाइप। So that's the thing. समय, ये बहुत अच्छा आइडिया है, आपने बहुत अच्छे आइडिया पे वॉइस रेज की है और इस पे इनिशिएटिव उठाया है। ये जो है ना, आई रियली डू अप्रिशिएट इट कि इसको किसी ना किसी को सोचना है और इसको चेंज करने की कोशिश करनी है। ज़्यादा नहीं कर सकते तो कुछ स्ट्रेटजीज बना देनी है, अपना पार्ट प्ले करना है। बाकी थोड़ा थोड़ा जितना कंट्रीब्यूट करेंगे, इंशाल्लाह वन डे आवर एजुकेशन सिस्टम वुड बी कंप्लीटली चेंज्ड और वो थोड़ा काम का होगा डेफिनेटली। सो व्हाट आई बिलीव इज कि ये ट्रायंगल है, ठीक है, जो एक ट्रायंगल है जो बच्चे को स्पॉइल करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सो सॉरी टू से पेरेंट्स, जो बच्चों को जो है ना एक रैट रेस में लगा देते हैं कि भाई आपको फर्स्ट आना है, आपको फर्स्ट आना है, भले से उनको कुछ भी नहीं आता हो। फर्स्ट आ गए, सो कॉल्ड ट्रॉफी मिल गई, पेरेंट्स खुश। और चार लोगों में वो बात करने के भी कैपेबल नहीं होते, पैसे कमाना तो बहुत दूर की बात है। और फिर ये टीचर्स, अगेन आई एम सो सॉरी टू से, यहाँ पे कुछ लोग हमारे जो है ना, जो ट्रेडिशनल माइंड सेट के हैं कि जिसने पेरेंट्स को कुछ बोला वो कभी तरक्की नहीं करेगा, जिसने टीचर्स को कुछ बोला कोई तरक्की नहीं करेगा। यार डराने लग जाओ, डराओ नहीं। ओके डरा दो, हम वैसे भी डरने वाले नहीं है, हम बात सच करेंगे। सो टीचर्स का ये सिनेरियो है कि वो फेवरेटिज्म रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फेवरेटिज्म रखते हैं, और चलो वो रख लो यार, आप इंसान हो, आपको कोई फेवरेट हो सकता है, लेकिन उनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ पैसा कमाना होता है। यार पैसे आप कमा सकते हो, टीचिंग से ज्यादा ना आप पकोड़े बेचोगे ना, डेफिनेटली उससे ज्यादा पैसे कमा लोगे। लेकिन टीचिंग डिवाइन प्रोफेशन, ऑन अ सीरियस नोट, टीचिंग इज अ डिवाइन प्रोफेशन, इसको स्पॉइल नहीं करो। नॉट फाइव फिंगर्स आर इक्वल, बट फ्यू टीचर्स, ठीक है, आपको अपनी लाइफ स्टाइल चलानी है, लिविंग्स चलानी है, लेकिन
कि बच्चे ने फीस लेट जमा करी, आप बच्चे को डायरेक्ट हिट करते हो, जबकि आपको पता है क्लास 4th का या 5th क्लास का बच्चा 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड इतना कैपेबल नहीं होता कि वो अपनी फीस अफोर्ड कर सके, तो वो वहां से इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जाता है। और पेरेंट्स एज आई टोल्ड यू बिफोर कि वो कंपैरिजन करते हैं, फलाने की बेटी देखिए फर्स्ट आई है यार, उसी को तो देख देख के तो मैं फेल हो गया। सिनेरियोस दैट वो ईगो का मसला बना लेते हैं। चलो इंसान कभी फ्रस्ट्रेटेड होता है, ठीक है, आपने रिएक्शन दे दिया, तो अगर आप अपोलोजाइज कर लोगे स्टूडेंट से या बता दोगे कि यार ये प्रॉब्लम थी तो मैंने रूड बिहेव कर लिया, नॉट जस्ट आई एम गोना क्लियर योर कंफ्यूजन, बैठा के आप उसको चीज़ें समझाओ व्हाई यू आर नॉट एग्री विद दैट, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, वो अपना एडिशनल ओपिनियन शेयर करेगा, उससे उसकी नॉलेज बढ़ेगी, माइट भी आपकी नॉलेज भी बढ़ जाए। आप टीचर हो इसका यह मतलब नहीं है कि आप अकले खोलो। सो जस्ट सिनेरियोस दैट कि ये ईगो का मसला बना देते हैं। एक तो पाकिस्तानी अवाम में ईगो कूट कूट के भरा हुआ है, छोटे से लेकर बड़े तक के हर किसी में एक तो ईगो कूट कूट के भरा हुआ है जो हमें स्पॉइल्ड करता है। और टीचर्स में ईगो मतलब पूरी जो है ना जनरेशन स्पॉइल्ड। ये सिर्फ यूनिवर्सिटी में नहीं, स्टार्ट से ना स्कूल से लेकर एंड तक की यही होता है। मीन्स कि ये है बिजनेसमैन, ठीक है बिजनेस करो, मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल जो है ना पुअर बन जाओ, बट एक बैलेंस में ना इनका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम लीस्ट स्पेंड करें और मैक्सिमम हासिल करें, उसके चक्कर में ये क्रेडिबिलिटी खो देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जो नॉर्मल प्राइवेट स्कूल्स हैं, जो ब्रांड्स नहीं है, नॉर्मल प्राइवेट स्कूल्स की बात कर रही हूँ, एवरेज, तो वो क्या करते हैं, वो मैट्रिक से इंटर हायर कर लेते हैं, चलो ठीक है हायर कर लिया, और जो है ना उनको छोटी क्लासेस चलो दे दो, उनको फिर वो सर पे बिठा देते हैं, मीन्स उनको इंचार्ज बना देते हैं, और फिर उनका मैट्रिक इंटर लेवल, फिर वो उनकी लाइक मीन्स कि एक खुद सोचो ना उसकी कैपेबिलिटी क्या होगी। मैं अभी से 10 साल पीछे चली जाऊँ, फॉर एग्जाम्पल मैं मैट्रिक क्लास में थी, तो मुझ में ईगो वाकई कूट कूट के भरा हुआ था, वाकई उस टाइम पे मैं बच्चों को पढ़ाती तो लिटरली मैं उनको स्पॉइल कर देती। सो कुछ बच्चे जो सुन रहे हैं, ट्यूशन पढ़ाया, सो सॉरी इफ आई स्पॉइल्ड यू गाइस। सो वो स्पॉइल करती थी। तो इंसान की अच्छा। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, जितना जितना एक्सपोजर होता है उसकी पर्सनालिटी ग्रूम करती है, उसमें पेशेंस आता है। इट्स नॉट अबाउट द डिग्री, इट्स नॉट ओनली अबाउट द लाइक कि जो है एजुकेशन है, डिग्री है। सो इंसान की पर्सनालिटी भी ग्रूम होती है। ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है कि एक इंटर और एक मास्टर्स की पर्सनालिटी में डिफरेंस होगा, वो वहाँ पे पैसा बचाते हैं। दूसरे वो पैसा ये बचाते हैं कि वो रिसोर्सेस कम रखते हैं। कुछ का तो ये सैलरी होता है लाइक एसी खराब हो गया, बच्चे गर्मी में हैं, ऐसे तो नॉर्मल स्कूल्स में एसी होते नहीं है, हो भी गए तो अभी बच्चों को स्कूल में पेरेंट्स को दिखा दिया हाँ भाई एसी वेसी चल रहा है, बच्चे को एडमिट करा दो, क्योंकि छोटे बच्चे हैं यार, किस कौन अपने बच्चों को वेदर की नजर कर देगा। लेकिन बच्चे फिर गर्मी में इरिटेट हो रहे होते हैं, हाँ दिखा देते हैं कि हाँ भाई बिल्कुल हीटर है, बच्चा कंफर्टेबल रहेगा। बच्चे को कंफर्ट नहीं मिलता, बच्चे को यार कंफर्ट नहीं मिलेगा तो वो क्या खाक बनेगा। एक तो बैंक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक्स इंसान की जो है ना बस यार अकड़ जाए, व्हाट अकड़ जाए समझ जाओ। तो जब अनकंफर्टेबल हो ऑन अ सीरियस नोट यार, ऑन अ सीरियस नोट, आप अनकंफर्टेबल हो, आपके नीचे कुछ चुभ रहा है फॉर एग्जांपल, तो अभी आप पॉडकास्ट कर सकोगे? ऑफ कोर्स ना। तो आप छोटे से बच्चे से कैसे उम्मीद रख सकते हो कि वो वेदर इफेक्ट का निशाना बन रहा है और उसको कंफर्टेबल चेयर्स तक के प्रोवाइडेड नहीं है, एक हार्ड सी बेंच है और नक्शरे से टीचर्स हैं, तो वो बच्चा कैसे पढ़ सकता है? चाहे छोटा 6 स्टैंडर्ड्स का बच्चा हो या फिर 16 स्टैंडर्ड ग्रेजुएशन का बच्चा हो, नहीं पढ़ सकता इजिली। व्हाट डिड यू से? 20 साल पहले टीचर्स मोटिवेटेड होते थे, मोटी मोटी टीचर्स होती थी, हमारे सर पे नाच रही होती थी, कोई मोटिवेटेड नहीं होते थे। बस उनका ऑब्जेक्टिव होता था हमें किसी तरह से परेशान करना। और मैं सॉरी बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी अगर मेरी कोई टीचर सुन रही है तो, मैं कुछ क्योंकि गलत बोल ही रही हूँ। सो सिनेरियो इज दैट कि हाँ कुछ टीचर्स मोटिवेटेड होते भी थे, लेकिन देखो एक काबिल आदमी है ना,
उसे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, वो अच्छी जगह निकल जाएगा। मैं 7th स्टैंडर्ड में थी, देयर वर आवर टीचर बहुत हाईली क्वालिफाइड थे, सो उनको यूके की अपॉर्चुनिटी मिली, वो निकल गए, ठीक है। लेकिन एक बंदी, मैं नाम भी ले लेती हूँ चलो, ही वाज सर जावेद। वो अच्छा मतलब हाईली क्वालिफाइड थे, तो उनका बिहेवियर, उनका पैटर्न, उनकी पढ़ाने की स्ट्रैटेजीज सही थी। लेकिन इतना क्वालिफाइड टीचर वो थोड़ी सी पीनट शेटी सैलरी में नहीं टिकेगा, बिकॉज यार अपॉर्चुनिटी, यार किसको अपॉर्चुनिटी बुरी लगती है, लेकिन एक जिसको कोई अपॉर्चुनिटी है ही नहीं, जो साउंड ही मैं तो पीली कर दी थी करके करता है, करती है, वो तो यार मतलब वहीं पर टिकी हुई है। क्लास 5 में मैंने उनको देखा था, अभी तक के वहीं पर नाच रही है उसी स्कूल में। पता नहीं वो कैसे टॉलरेट कर लेते हैं। और या अकरबा परवरी, ओके, हर जो इट मीन्स, इट साउंड्स लाइक कि आपने अपने अपने को भर दिया, ठीक है। आपको अपने रिलेटिव को, किसी भी रिलेटिव को अगर सपोर्ट करना है, तो आप कितनी सैलरी दे देते हो? 10,000? इतना चलो ठीक है, एक एनवलप भिजा दो, उसके घर में भिजा दो, कोई मसले की बात नहीं है। उससे भी आपका भी फायदा है, उसका भी फायदा है, और रिलैक्स होके बैठ के खा रहा है बंदा। लेकिन अगर आप उसको अपने पास पेनिट्रेट कर देते हो, तो अपना बिजनेस लॉस में डालते हो। जिसको बातें करने की तमीज नहीं है, जो सही से प्रोनाउंस नहीं कर सकता, जो प्रेजेंटेबल नहीं है, और वो क्या किसी चीज को चलाएगा। सो दैट वाज द थिंग। तो जैसे हाँ, लोग होते थे ना, मतलब जो जिस कैलिबर का होता है, वो उसी, मतलब उसको किसी और ने तो पूछना ही नहीं है, तो वहीं पे वो जम के बैठा हुआ है। उन्हें पैसे टीचर्स ज्यादा दो, उन्हें सैलरी ज्यादा दो, वो आपके पास रहेंगे। उन्हें टीचर फैसिलिटेट करो, आप भी तो कमा रहे हो ना, आप